अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवालों के जवाब दे रही थी, तो मुझे लगता है मैंने बहुत से सवालों का जो उन्होंने सवालात किए थे उनके जवाब दे चुकी हूँ। उसके अलावा खाना हज़म जो उन्होंने कहा, जो आपने कहा था खाना हज़म के लिए, उसके लिए हर खाने के बाद अगर आप सौंफ ले लें या सौंफ का पानी बहुत बेहतर होता है। ऐसे तो बेहतरीन अगर नुस्खा है खाना हज़म करने का, तो खाना खाने के बाद काला गुड़, अगर आप थोड़ा सा काला गुड़ खा लें, लेकिन आपने बताया आपको शुगर है तो इसलिए मैं वो नुस्खे पर मैंने आई ही नहीं हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ है वो हिसाब से। लेकिन काला गुड़ अगर आप एक दिन में खा सकते हो तो आपके ऊपर है, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो, जो खाने को हज़म करने में बहुत मदद करता है। उसका पानी बना के आपको पीना है। इसके अलावा शुगर की वजह से जिन लोगों को घुटनों का दर्द और कमर का दर्द जो होता है, बैक पेन होता है, उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता दूं। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस किसी को भी शुगर हो और उस शुगर के साथ आपको अगर ये तकलीफ़ें भी है, जैसे घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, बैक पेन जो भी है, तो रात को आपको क्या करना है, 2 चम्मच काला चना, जो हम काला चना खाते हैं, कच्चे काले चने जिसको हम भिगोते हैं, तो काला चना और 1/4 मेथी दाना, 1/4, हाफ से भी कम मेथी दाना, और हमको हाफ चम्मच लेना है अलसी। तो हम इन तीनों को मिला दें, एक गिलास पानी में इनको भिगो दें, और उसके बाद सुबह आपको वो खाना भी है और उसका पानी भी पीना है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि और काला चना बहुत ही मुफीद है। ये अगर काले भुने हुए चने अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो काला चना, बहुत भुना हुआ काला चना, वो मुफीद है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो काले चने की बात कर रही हूँ, जो कच्चा काला चना होता है जिनको हम भिगोते हैं, तो वो मेथी और अलसी, मैंने कहा हाफ अलसी, तो हाफ अलसी सीड, उसको आप भिगा के उसको आपको भिगा के एक गिलास में उसको पीजिए, रोज़ पिए, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये भी बहुत मुफीद है। तो और अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है शाम को, तो आप नींबू के पानी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं और आप अपने विटामिन डी अगर कम है तो आप उसकी गोलियां शुरू करें, उसके साथ आप ये नुस्खे भी कर सकते हो इंशाल्लाह। तो इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो चलिए नाज़रीन, मैंने आपको शहद के बारे में इतनी मालूमात मैंने आपको दी हूँ इंशाल्लाह, कि आप घर में ही आप अगर ये पॉइंट्स नोट कर ले, अगर आपको ये सब पॉइंट्स याद हो कि शहद से ये और ये परेशानी ख़त्म की जा सकती है, और कितनी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को हम बचा सकते हैं शहद से, तो ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। चेहरे पे अगर आप लगाएं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। तो शहद का इस्तेमाल खाने, जैसे मैं बता रही, ग़िज़ा के ग़िज़ा, दवा की दवा, फिर आप ब्यूटी के लिए भी आप अपने टिप्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट बोल दें आप इसको, तो हर चीज़ के लिए अल्लाह ने इसको बहुत ही फ़ायदेमंद बताया है। और इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, जो शख्स हर माह सुबह निहार मुँह 3 मरतबा शहद को चाट लिया करेगा, वो बहुत सी तकालीफ से महफूज हो जाएगा। तो देखिए, तो कोशिश करें कि और शहद का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ उसको एज अ ब्रेकफास्ट करें, आप उसको अपनी दवाओं के हिसाब से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह ज़ीरा भी हर किसी के घर में होता है, इसलिए मैं ज़ीरे का ज़्यादा जिक्र नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा आज ऐसी था कि मैं आज प्रोग्राम में एक एक ग़िज़ा को, एक एक चीज़ को मैं पिक करके उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ, उसके बारे में मैं आपको मालूमात दूँ, ताकि देखिए एक ही चीज़ को हम बहुत सी एक ही नुस्खे को हम बहुत सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर नुस्खे को, जिसमें अलसी की बीच बहुत सी चीज़ों में अलसी सीड आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक कॉल है नाज़रीन, एक कॉल के बाद हम अपनी बातें कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी आपसे जब बात की थी तो आपने बड़ा ही तफसील से जवाब दिया, मैंने रिकॉर्ड भी किया है। जी जी। तो वो एक और बात पूछनी थी कि आपका रिपीट प्रोग्राम कब होता है? तो मेरा बेटा, इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है ना, अच्छा।
एक वो चीज़ है, दूसरा मैं कह रही थी जो ये मखाने आप बता रही हैं, ये तो इनका तरीका क्या है? मैंने मुझे पहले भी किसी ने बताया था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इसको भून के लें या दूध में अच्छी तरह पका के लें। तीसरा अलसी का भी अभी आपने जिक्र किया, खुद ही याद आ गया, अल्लाह ने आपके उसमें डाल दिया। हमेशा ये बातें कहती हैं, पूछूंगी तो भूल ही जाती हूँ ना। तो वो अलसी का भी मैं कहती थी कि किस तरीके से लें। बाद लोग कहते हैं इसको रखो ना, मुझे फ्लैक्स सीड भी मिलते हैं, वो मेरी बेटी लेती है। फ्लैक्स सीड को ही अलसी कहा जाता है। हाँ तो जी, वो फ्रिज में रखती है, वो लेके आती है, लेकिन मैं वो नहीं लेती। मैं कहती हूँ जो हमारी नेचुरल है, जो मिलती है, उसको हम पीस के तो वो लें। फिर उसको कितना टाइम हम फ्रिज में रखें, पीस के रखें, और किस तरह लें, ये भी अच्छा, आप बता चलिए दें आपने तो। मखाने का क्या सवाल किया जो मुझे समझ में नहीं आया? मखाना कह रही थी कि उसको कैसे लें, उसको बंदा खाने के ओके, लिए कैसे अच्छा, खाए खाने के उसको। लिए। और हाई बीपी का आपने कहा, क्या कहा बेटे का? बेटे का उसका हाई ब्लड प्रेशर भी है, और उसको वो क्या नाम है, थायराइड भी उसका एक्टिव है। अच्छा, थायराइड भी। हाँ, ओके। वेट भी उसका बहुत ज्यादा है ना, बहुत इलाज और करा, इतना सुबह को इलाज करा। हमारा जो ये एपिसोड है वो कल सुबह 9 बजे वापस रिपीट होगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी इकरा टीवी पे जाके हमारे जो मेरा प्रोग्राम है वो उसको आप ये देख अच्छा सकते हो, है। हमेशा सेव होता है तो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है? ओह जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छा है बहन, बहुत ही जी, अच्छा प्रोग्राम है। यकीन करो बड़ा फायदा शुक्रिया, होगा। बहुत मैं तो बहुत सबको शुक्रिया। कहती हूँ, देखते हैं लोग फिर सवाल नहीं करते ना, वो कहते हैं कि आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं तो हम सवाल नहीं करते ना। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका, वो सारे जज़ाकल्लाह लोग देख खैरा। रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आपको जी, जिंदगी सेहत दे अल्लाह आपको। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं इनका जवाब दे दूं पहले कि इन्होंने, देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रिपीट टेलीकास्ट बुध के दिन आता है, वेनसडे को, जैसे कल आएगा सुबह 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था आपसे, ये जो फूल मखाने और फ्लैक्स सीड है, ये इनके फवाइद क्या हैं, और ये गर्म होती हैं, गर्म होता है फ्लैक्स सीड और फूल मखाने? नहीं नहीं, गर्म नहीं होते। मैं इंशाल्लाह आपको इसके फ़वाइद दोनों के बताती हूँ इंशाल्लाह, अच्छा, ठीक है? और किन 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 एज के बच्चों को देना चाहिए? अच्छा ठीक है, चले मैं बताती हूँ। प्लीज, थैंक यू। फूल मखाना, जी शुक्रिया। चले मैं इनका सवाल पहले लिख दूँ फूल मखाने के, और इन्होंने अलसी के फ़वाइद पूछे हुए हैं मुझे। तो चले पहले मैं बता दूं पहले कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जैसे नेक्स्ट सुबह 9 बजे रिपीट होता है। उसके अलावा आप यूट्यूब में इकरा चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी हमारे इकरा टीवी में जो भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं माशाल्लाह, तो वो उसमें होते हैं सेव, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपका कोई मिस हो गया तो परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये है। चले, तो इन्होंने कहा है कि बीपी, इनके बेटे का बीपी हाई होता है और थायराइड। देखिए बीपी के लिए तो मैं मेरे ख्याल से मैंने बहुत से अपने प्रोग्राम में बीपी का जिक्र किया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी हो गई है हर किसी के लिए। इसकी वजूहात को हमको जानना चाहिए कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अपने खाने में, अपने खुराक में, अपनी ग़िज़ाओं में सब्ज़ी तरकारी कम कर दी है, और हमने उसकी जगह चिकन और मटन वगैरह को हमने ले लिया है, और हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं। लेकिन हम जो बाज़ारों की चीज़ें हैं बनी बनाई, हम उस पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो ये जो खाने की जो तब्दीलियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में लाई हैं, जो हमारे जीने का जो तर्ज़ अमल है वो एकदम बदल गया है, तब्दील हो चुका है। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी खुराक में तेल बहुत ज़्यादा है। देखिए बीपी के, ब्लड प्रेशर को जो बीमारी, उससे सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपना खाने का तरीका बदली करें। यकीन माने इंशाल्लाह जो भी बीमारियां आपके जिस्म में, चाहे वो शुगर की हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर थायराइड हो, आर्थराइटिस हो, या और भी ऐसी कई बीमारी, जब तक आप अपने खाने का जो टाइम टेबल है, जो आप खा रहे हो, जो ग़िज़ा आप जो खा रहे हो, जब तक आप उसका जो मामूल है वो चेंज नहीं करोगे, तब तक आपको उस चीज़ में असर मालूम नहीं होगा। तो पहले तो खाने के लिए आपको तेल बंद करना होगा। जो अच्छी ग़िज़ा, जो अगर आप चाहते हो कि आपकी ग़िज़ा बहुत उम्दा बने, अच्छी बने, तो पहले तेल, अपना जो ऑयल है वो चेंज करें। तो बेहतरीन ऑयल सरसों का ऑयल, सरसों का जो तेल होता है आप उसका इस्तेमाल करें, और ऑलिव ऑयल होता है उसका भी इस्तेमाल करें। लेकिन जो दूसरे ऑयल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो कोशिश करें कि अगर आप, मैं तो कहूँगी अगर आप बीमार नहीं भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कुछ भी नहीं है तो भी आप अपने बच्चों को भी जो तेल है, हमारे घर का जो खाना है वो इस तेल में बना है, सरसों के तेल में स्मेल आती है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे, सरसों का तेल ले और आप जो रेगुलर तेल लेते हैं वेजिटेबल, आप उसको
एक टेस्ट हो जाए, एक थोड़ा सा एक मुआयना कर ले आप कि उसको पी के देख ले। जब आप दोनों तेलों को आप जैसे हाफ टी स्पून आपने उसको टेस्ट किया, ज़बान पे रखा, तो आपको कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वो भी उतना बदमज़ा होगा जितना आप रोज़ यूज़ करते हो वो तेल, तो दोनों का। लेकिन अगर स्मेल आती है तो आप सरसों के तेल में लहसुन अगर डाल के रख ले कुछ वक्त के लिए, लहसुन की कलियाँ, तो उसमें जो बिसान सी बदबू आती है वो कम हो जाती है। तो अपना तेल बदली करें बीपी की वजह से। अच्छा, अलसी की जो बीज हैं, उन्होंने मुझसे फ़वाइद और मखाने के फ़वाइद पूछे हैं। तो देखिए, अलसी एक जो बीज है, जो अलसी की जो सीड है, फ्लैक्स सीड बोलते हैं जो उसको, उससे बीपी के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। आप शुगर वाले भी ले सकते हैं इनको, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप उसको एक दिन में, आप हफ्ते में 3 मरतबा उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो अलसी के साथ, जैसे हम वज़न अलसी, फ्लैक्सीड और मेथी दाना दोनों को मिक्स करके हल्का सा रोस्ट करके पीस के खुरदरा सा पीस के आप उसको रख दें। फ्रिज में अगर नहीं भी आप रखोगे, अगर आप बाहर भी रखोगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो सर्द मौसम है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ फ्रिज के बाहर भी रह जाती है, उनकी उम्र लंबी हो जाती है, तो वो है। उसके अलावा अच्छा, थायराइड के लिए और अच्छा बीपी के ब्लड प्रेशर के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। लहसुन सुबह सुबह आप सुबह खाए या नाश्ते के 1 घंटे के बाद 2 कलियां लहसुन की आप उसको कूट लें, मैश कर ले या ग्रेट कर ले जो भी, और उसको आप खा ले, एक नीम गर्म पानी के साथ पी लें। लहसुन का इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे तो देसी लहसुन बोलते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि मेरे नुस्खों में देसी भी लहसुन चलता है, और अगर आप रेगुलर लहसुन जो इस्तेमाल करते हो घर के खाने में, वो भी बेहतरीन है, उसमें भी अल्लाह ने बहुत सी तासीर दी, तो आप उसका इस्तेमाल करें, तो वो है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए आपको चिकनाई, बाहर का डब्बा, अचार वगैरह सब बंद करना होगा। हमारे खाने में अचार बहुत कंपलसरी है, उसको बंद कर दे कुछ वक्त के लिए। इंशाल्लाह एक बार अगर आपकी तबीयत में सुधार आता है, अल्लाह ने आपकी तबीयत में सुधार दिया, तो इंशाल्लाह फिर आप तो खाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपकी बीमारी कम होने की जगह बढ़ रही है, तो आपको चाहिए कि आप परहेज़ करें। तो कहते हैं कि दवाई 3 महीना दवा और 1 साल परहेज़, तो परहेज़ पहले कीजिए। एक कॉल है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं बोल्टन, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। मैं बोल्टन से यास्मीन बोल रही हूँ। जी जी। जो मेरे पाँव है ना, जी जी। वो ऐसा रात को सो के उठती हूँ ना, तो सुबह वो ब्लू से हो जाते हैं और अंगूठे भी, तो उसका कितनी डॉक्टर को बोला, सब वो बोलते कुछ नहीं कर सकते, तो वो मैंने पूछना था मैं क्या करूँ। क्या हो रहा है पाँव में आपके? ठंडे रहते हैं, ठंडे और रहते हैं। जो उंगलियां ना वो फिर ब्लू हो जाती है। क्या हो जाती? ब्लू। ब्लू थी। अच्छा ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके जी शुक्रिया। ठीक है। और थायराइड के लिए आप सेलेरी का जूस पी सकते हो, सेलेरी, ग्रीन एप्पल, थोड़ा सा चुकंदर उसमें डाल दें। सेलेरी बहुत मुफीद है, आपके थायराइड को अगर बढ़ाती है तो ये बहुत मुफीद है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थायराइड के लिए है कि आपको बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, परहेज़ करना पड़ेगा। उसमें मैं तो यही बोलती हूँ कि जो फूल गोभी जो होती है वो भी मेरे जहाँ तक मुझे याद है नहीं खाया जाता है, तो फूल गोभी का इस्तेमाल बहुत से लोगों को कम करना चाहिए। तो परहेज़ करें, अपनी डाइट को चेंज करें। गोश्त, फिर जो गोश्त होते हैं, फिर उसके अंदर के जो हम लोग कलेजी और हम लोग जो जिगर वगैरह खाते हैं, उन सब को बंद कर दें आप, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए एक मैं और नुस्खा बता दूं कि जब आप रोज़ मॉनिटर करें अपने ब्लड प्रेशर को, और जब वो हाई होता है तो उस वक्त अगर आप नींबू का पानी, जैसे आप नींबू मिनरल वाटर में अगर आप एक आधा नींबू उसमें डाल दें और उसको पी ले, और उसके वो बहुत मुफीद होता है, आपके बीपी ब्लड प्रेशर को लो करता है ये। उसके अलावा आप अगर आप गुनगुने पानी में अपना पैर, दोनों पाँव डाल के अगर आप बैठ जाए तो उससे भी आपका बीपी नॉर्मल होता है। उसके अलावा मेथी, अलसी, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और कलौंजी। जब मेथी और अलसी आप हम वज़न लो तो कलौंजी को 1/4 में ले, आप चौथाई हिस्से पे लें, तो इसको आप ये दोनों चीज़ के लिए बहुत मुफीद है, तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें और सदका दिया करें।
अगर आप एक से ज़ायद बीमारियों में मुब्तला हैं तो आप सदक़े की तरफ जाएं इंशाल्लाह, रोज़ सदका करें इंशाल्लाह और अल्लाह से दुआ करें तो बहुत हद तक आपकी तबीयत में सुधार आएगा। अच्छा, मखाने मैंने बताया है आपको कि आप मखाने को बिना भुने भी दूध जब आप गर्म करोगे पीने के लिए, 1 गिलास जब दूध गर्म करोगे तो उस गर्म दूध में आपको मखाने डालना है, एक उबाल दे दे उसको आप, उसमें फिर मैंने आपको जो बताया था बादाम पीसा हुआ और कोकोनट पिसा हुआ सूखा कोकोनट जो है खोपरा वो डाल सकते हैं आप, वो डालें उसमें और आप उसको ऐसे ही पी लें इंशाल्लाह। तो इससे आपकी जो कमज़ोरी वीकनेस के लिए बताता। अच्छा, फूल मखाने और अलसी के फ़वाइद तो बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह ने इसमें इतनी ग़िज़ाइयत दी है कि हम हर दफ़ा हम हर नुस्खे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल मखाने स्पेशली जिन औरतों को दर्द होता है जिस्म में, बॉडी में पेन होता है, जैसे सुस्ती आ रही है, काहिली हो रही है या घुटनों में दर्द हो रहा है, बिला वजह कमर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो उस कमज़ोरी से बचने के लिए फूल मखाने बहुत ही बेहतरीन हैं। तो दूध में, जैसे मैंने पहले कहा कि दूध में इसको आप मिक्स करके खा सकते हो। इवन शुगर वाले जिनको शुगर बहुत है वो अगर रोज़ाना मखाने का, भुने हुए मखाने का इस्तेमाल करें तो ये भी उनके लिए जैसे एज ए स्नैक बोल सकते हैं, उसको यूज़ करें, वो भी बहुत मुफीद है। तो फूल मखाने भी हैं। रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए फूल मखाने, जैसे आप 5-6 साल के बच्चों को आप फूल मखाने दे सकते हैं, क्योंकि आजकल आप उसको भून के दे दें या फिर उसमें थोड़ा सा चटपटा कुछ बच्चों को अगर खाना हो तो थोड़ा स्पाइसी डाल के उसको आप ऐसी जैसे स्नैक की तरह उनको दे सकते हो, तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, तो आप उनको दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उससे छोटे बच्चे इंटरेस्ट से कोई खाएगी, क्योंकि वो जस्ट खाना सीखते हैं, वो 4 साल तक तो बच्चों की ज़ुबान में जो खाने का जो मज़ा है वो आना शुरू होता है। तो मुझे नहीं लगता। अलसी ना गर्म है, अलसी ना ठंडी, इसकी तासीर बहुत ही अच्छी है। ये गरम में आप खाओगे तो कुछ इसमें कुछ नुकसान नहीं है, ना ये जिस्म को गर्मी देती है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी देती है। तो ये बोलते हैं ना टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की ये फ्लैक्सीड होती है, ये बहुत ही मुफीद होती है। बच्चों के आप सीरियल में डाल सकते हो, जैसे आपने आधा टीस्पून पीस के आपने रोस्ट करके अगर आप उसको पीस के रख दो खुरदुरा सा, तो बच्चों के सीरियल्स में आप आधा टीस्पून डाल सकते हो। जो बच्चे सीरियल्स वगैरह खाना शुरू करते हैं जब, आप तब उनका इस्तेमाल कर सकते। इससे आपका हाजमा अच्छा होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए अलसी बहुत अच्छी है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छी, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो और बहुत से इसमें फ़ायदे, जबकि जिनको दर्द होता है, तकलीफ़, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, उसके लिए भी अलसी बहुत मुफीद है। वेट कम करना, जिनको वज़न कम करना है, उसके लिए अलसी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। अलसी को बालों में भी लगाया जा सकता है, जो गंजेपन की शिकायत हो रही है या जैसे बाल उनके जाना शुरू हुए हैं, अलसी को अगर आप उबाल कर, जैसे 2 चम्मच अलसी को या 1 चम्मच अलसी को अगर आपने 1 गिलास पानी में उबाल के उसका एक आमेज़ा बन जाता है, तो उसको छान के अगर आप बालों पे स्प्रे करें रोज़ रात को और सुबह नहा ले, तो आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। ख़ास करके जिनको गंजेपन की शिकायत होने वाली है या थोड़ी बहुत हो गई है, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और ये चेहरे के लिए बहुत मुफीद है अलसी। आपने मुझसे अलसी के फ़ायदे पूछे, अगर मैं अलसी के फ़ायदे कुछ ऐसे के जो दिमाग में अब आ भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ। चेहरे के लिए, जैसे चेहरे पे जब बहुत ज़्यादा झुंझुरियाँ पड़ जाती, एक उम्र के बाद चेहरे पे हमारी उम्र जब आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए अलसी बहुत कारआमद है। इसको भी आप 1 चम्मच में, क्योंकि जब अलसी को हम बॉईल करते, उबालते, तो वो गाढ़ा सा वो बन जाता है, आमेज़ा बन जाता है, गाढ़ा सा सफ़ूफ बन जाता है। तो उसको छान के स्ट्रेन करके अगर आप अपनी चेहरे पे लगा दें, और मेरे ख्याल से जब तक वो सूख ना जाए आपके चेहरे पे, उसको आप फिर ठंडे पानी से आपके चेहरा धो ले, तो आप खुद ही एक इस्तेमाल में उसका फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो आपकी स्किन जो लूज़ हो गई, उसको टाइटनिंग में ये यूज़ होता है, इसको इस्तेमाल करते। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट में और बहुत सी दवाइयों में इनका इस्तेमाल बाकायदगी से होता है, तो हमें पता नहीं चलता, पर इसका इस्तेमाल होता है। ये ताकत की चीज़ है, जिस्म की हड्डियों को मजबूत करती है अलसी। और अगर हमारे यहाँ तक कि हमें पैरों में जो तकलीफ़ होती है
उसमें बहुत जो साइटिका का जो दर्द होता है उसके लिए भी बहुत मुफीद है इसको बॉईल करके पीना या कच्चा खाना। रोस्ट करके आप बस रख दें उसको, ये मेरे ख्याल से रोस्ट करके आप उसको महीने महीने 3-3 महीने ये ख़राब नहीं होता है। रोस्ट करके आपको उसको रखना है, उसको एकदम ग्राइंड, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, बस खुरदुरा सा पीसना है। और हर सुबह, अगर हर सुबह अलसी के पाउडर का इस्तेमाल आप करें, जैसे अपने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून आपके टेस्ट के हिसाब से आप गर्म पानी के साथ रोज़ सुबह लें, यकीन माने इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते में जो आपके जिस्म में जो दर्द होगा ना उसको आपको एहसास होगा कि दर्द मेरा कम हो रहा है। तो ये इतना फ़ायदा देता है। तो बच्चों में आप बहुत कम इस्तेमाल करें। तो ये है। मेरा जो लास्ट कॉल था वो इनका नाम यास्मीन है और इन्होंने पाँव में दर्द, जब वो सो के उठते हैं तो उनको दर्द भी होता है और ठंडे रहते हैं। देखिए, आपके अगर पैर बहुत ठंडे रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को गर्म रखें, गर्म चीज़ें। तो रात को जो मैंने अभी दूध बताया है फूल मखाने का, उसमें बादाम का पाउडर और खसखस का पाउडर पड़ेगा और कोकोनट, नारियल जो होता है, सूखा हुआ नारियल का पाउडर आप ले लें, या तो फिर यहाँ पे जो डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है आप उसका इस्तेमाल करें। इन सबको आपको गरम दूध में 1 उबाल आने तक बॉईल करें और इंशाल्लाह इसको पिए। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब खून का दौरान हमारे जिस्म में कम हो जाता है या एक अरसे के बाद ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में जो खून के नालियाँ जो होती है, वो रगें जो होती है वो वहाँ तक हमारा खून पहुँचा नहीं पाता है, तो हमारे हाथ या पैर कभी ठंडे हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप मोज़ा का इस्तेमाल करें, मोज़ा पहने। जब आप मोज़ा पहने तो अपने तलवों पे आप विक्स लगा लें। विक्स में अगर आप खाली विक्स लगा सकते हो तो विक्स लगा लें, या कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है तो उसमें आप कोकोनट, थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करें और उसको अपने पैरों में अच्छा लगाए और फिर आप उसमें सॉक्स पहन लें। एक कॉल है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलें। जी अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, बहुत अच्छा बीमारों के लिए बता रहे हैं बहन। क्या बता, तो मुझे अल्सर है, मैदे पे अल्सर है और गले में कान में छाले हो जाते हैं, इसके लिए भी कुछ बता दें। और अलसी खा सकती हूँ मैं? सॉरी, आप मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपने सवाल क्या किया? सवाल किया, अभी आवाज़ आ रहा है? जी जी अभी आ रही, बोले। तो वो मुझे अल्सर है मेरे पे, तो गले में काले पड़ जाते हैं जुबान पे, और अलसी में ले सकती हूँ? गर्म तो नहीं होगी मेरे लिए? और इसके लिए मैं अल्सर के लिए कुछ बता दे। अच्छा, गले में छाले हो जाते हैं आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप गोलियां लेती हो? अल्सर की वजह से गला भी, जुबान में भी, मुंह में भी छाले आ जाते हैं। जी मैं शुगर की टैबलेट लेती हूँ, हाई ब्लड प्रेशर की, एस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल की, और अर्थराइटिस भी है, तो अर्थराइटिस के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मुझे ये अल्सर के लिए प्लीज कुछ बता दे, तो साथ में ये बता दे कि ये मैं खा सकती हूँ? अच्छा, जुबान पर और गले पे आपने कहा कि आपको छाले हैं, ठीक है? अल्सर की वजह जी से। जी अल्सर की वजह से, जी मैं समझ गई, अल्सर की वजह से आपको छाले हैं। आप जी बेशक आप अलसी खा सकती हो, लेकिन आप हफ्ते में 3 बार खाया कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको फिर तफसीर से बताती हूँ, ठीक है? थैंक यू बहन, अल्लाह ओके, जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है नाज़रीन, एक कॉल लेके फिर मैं जवाब देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। आप अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ा सा स्लो कर देंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सुन पाऊंगी। टीवी बंद हो जाता है। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत पेन है इस खब्बी साइड से, पूरी लगता की कोई समझ नहीं लगनी भाई क्या है। आप कहाँ है पेन कहाँ है? लगता नहीं, हड्डी तो ही नहीं करता, पैर नहीं, हड्डी तक। हड्डी का पेन है आपको? जी जी जी। तो पैर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी पूरी लगता की। अच्छा, पूरी मतलब पूरी जिस्म में आप बता रहे हो? जी जी पूरी लगता की। जी जी ठीक है, चले मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ, ठीक है? ओके चले नाजरीन,
सवाल माशाल्लाह बहुत है, लेकिन हमारे पास ऐसा अक्सर होता है कि हमारे वक्त की कमी हो जाती है, तो मेरे पास कुछ सेकंड ही बचे हैं, तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए। इंशाल्लाह जो मेरे 3 सवालात मेरे ख्याल से रहेगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट ट्यूसडे जो आएगा, इंशाल्लाह मैं इसमें इनके सवालात दूंगी। तो आप जब तक ये इसको रिपीट देखिए, ये हर दर्द के लिए मैंने आज का प्रोग्राम जो रखा है, हर दर्द के लिए रखा है इंशाल्लाह। तो इसमें तो इंशाल्लाह हम ख़त्म करते हैं अपना प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।